स्वामी, प्रोफेसर अखिल स्वामी, मुझे ये समझाइए कि भाई ओपीएस इम्प्रैक्टिकल है। ये टीवी सोमनाथ जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, थे हमारे देश के, अभी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा ओपीएस किसी भी कीमत पर फाइनेंशियली नामुमकिन स्कीम है। अब यूपीएस में मेरी समझ में ये आ रहा है कि भाई 6,280 करोड़ का फाइनेंशियली एक एनुअली बजट है ये, और सरकार ने अपना अंशदान बढ़ाकर 14% से कर दिया 18.5%, जिसमें नाम मात्र को गुंजाइश नहीं थी। टीवी सोमनाथन कह रहे थे, मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे थे, आरबीआई कह रहे थे, आरबीआई कह रहा था, देश का सबसे बड़ा बैंक, कि सरकार का कंट्रीब्यूशन तो और कम होना चाहिए बढ़ने के बजाय, नहीं तो दिवालिया हो जाएगा देश। तो ये जो 18% कर दिया, 18.5%, ये इलेक्टोरली एक निर्णय है, ये एक इंटेलिजेंट निर्णय है, ये है क्या प्रोफेसर अखिल स्वामी? देखिए गरिमा जी, मुझे ये लगता है कि पिछले 10 साल का सबसे बड़ा जुमला है ये यूपीएस, और ये इतना बड़ा धोखा है। अभी शायद खड़गे उनको अभी पता नहीं है, उनको अच्छी राय नहीं मिली है। कल सुबह तक जब कर्मचारी यूनियंस को ये बात समझ में आएगी, इससे बड़ा जुमला आज तक नहीं है, सबसे बड़ा जुमला है ये। इसलिए क्योंकि अगर आज मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए है और उसका 10% मैं अपना कंट्रीब्यूशन देता हूं यूपीएस में, और 25 साल के बाद मुझे 10% पर मंथ देता हूं, और 25 साल के बाद मुझे एक सबसे बड़ी चीज फाइनेंस की होती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पहले की ओल्ड पेंशन स्कीम थी जिसमें 10% का कंट्रीब्यूशन कर्मचारी को नहीं देना पड़ता था। अगर आज 25 साल तक मैं 10% का अपना बेसिक का कंट्रीब्यूशन देता रहूंगा, ये 18.5% का एक जुमला है। केंद्र सरकार को 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा जो 10% पर मंथ का कंट्रीब्यूशन मैं अगले 40 साल तक करूंगा, और उसके बाद जो सरकार बेसिक का 50% मुझे देगी, सरकार केवल लूटेगी। और कर्मचारियों को जब बात पता चलेगी ये केवल एक लूट है और इतना बड़ा धोखा, और मुझे यह आश्चर्य हो रहा है, अगर वित्त सचिव को लगता है बहुत अच्छी स्कीम है, यूपीएस खुद अडॉप्ट कर लें, वो ओल्ड पेंशन स्कीम ना लें। और एक चीज गरिमा जी और समझ लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10 साल के अंदर जो करप्शन बढ़ा है, उस करप्शन का मेन कारण यह है कि सरकारी अधिकारी ये समझते हैं कि पेंशन की सुविधा उनको नहीं मिलेगी, और सामान्य जनता को घूस के माध्यम से लूट रहे हैं। ये एक प्रकार से, जो प्रोफेसर अखिल स्वामी जो आप लूट कह रहे हैं जिसको, क्या ये वो लूट है जो मेरी समझ में आया कि भाई 25 साल जिसने सर्विस पूरी कर ली उसको तो 10% कंट्रीब्यूशन का 50% पेंशन मिल गया, जिसने 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा सर्विस की वो 10% कंट्रीब्यूशन तो देगा, लेकिन मिलेगा मात्र 10,000। यही कंसर्न है क्या? गरिमा जी एक और चीज समझ लीजिए, हाँ। ये तो भगवान की कृपा है कि ये सरकार कुछ दिन की है और ये चली जाएगी। अगर ये सरकार रही और सरकारी कर्मचारी को 20 साल पहले इतना परेशान कर देंगे, 19 साल के पहले, कि वो आदमी नौकरी छोड़ के चला जाएगा और 10,000 रुपए लेके घर चला जाएगा और उस 10% का अपना बेसिक कंट्रीब्यूशन देता रहेगा। ये सरकार केवल, ये अगर समझते हैं कि यूपीएस होना चाहिए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए और एमएलएस के लिए यूपीएस क्यों नहीं होता है? वहां पे तो 5-5, 6-6 पेंशन लेंगे, 14 लाख करोड़ के पूंजीपतियों के ऋण माफ करेंगे, और सरकारी कर्मचारियों के लिए इतना ये बताया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी, अरे सरकारी कर्मचारी ही हैं आज जो मार्केट के अंदर परचेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो सामान्य जनता है, जो हम जैसे लोग हैं, इनका पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए, और ये बेवकूफ बनाया गया है। यूपीएस केवल धोखाधड़ी की स्कीम है, और ये कल तक समझ में आ जाएगा। आप देखिएगा, अगर इन्होंने चुनाव के पहले ये स्कीम ला दी होती, 240 नहीं, इनको 40 सीटें मिली होती। अभी लोगों को समझ में नहीं आया है, खड़गे साहब को बात समझ में नहीं आई है। ये नया कानून केवल सरकारी कर्मचारियों को और देश को धोखा देने के लिए है। सरकार कर्मचारी पैसा देगा और वही पैसा 10% के हिसाब से उससे कम इनको देना पड़ेगा 20 साल के बाद, और 20 साल के पहले नौकरी निकाल देंगे उसको, जिससे उसको पेंशन ना मिले। तो फिर कांग्रेस इस पर क्यों गोलमोल ना घोषणा पत्र में ओपीएस लेकर आई? वित्त मंत्री साहब कहते हैं पेंशन स्कीम होनी चाहिए, ओपीएस होनी चाहिए, कोई एनपीएस नहीं, कोई यूपीएस नहीं, केवल ओपीएस। और सरकारी कर्मचारियों को घूस लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं आप। वो केवल घूस ले रहा है, इसीलिए हर जगह घूसखोरी बढ़ी हुई है, क्योंकि उन्हें लगता है पेंशन मिलने लगी तो पैसा इकट्ठा कर लो, ताकत है उनके पास। अरे उनको अगर आप एक एश्योरेंस देते हैं एक ईमानदार कर्मचारी को कि तुम्हें नौकरी के बाद पेंशन मिलेगी, वो बेईमानी शायद कम करे, अगर उसे पता चलेगा कि उसको नहीं,
और ये शेयर मार्केट इन्होंने बढ़ाया है। लेकिन प्रोफेसर न्यू अखिल पेंशन स्वामी, स्कीम में इन्होंने शेयर मार्केट को बढ़ाया है और एनपीएस को बंद करके, क्योंकि अप्रैल से इसलिए लागू कर रहे हैं तब तक सरकार चली जाएगी और जिस दिन एनपीएस खत्म होगा उस दिन मार्केट 40% क्रैश करेगा और तब कहेंगे देखिए हमारी सरकार चली गई इसलिए शेयर मार्केट क्रैश कर गया। एनपीएस के माध्यम से जो शेयर मार्केट में पैसा फूंका गया है उससे शेयर मार्केट बढ़ा है, क्योंकि कैश फ्लो मार्केट के अंदर बढ़ गया है। यह केवल एक धोखाधड़ी है और इसको कर्मचारियों को, देश की जनता को समझ लेना चाहिए। तो ये तो हुआ यूपीएस का और एनपीएस का खेल। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी, अगर देश का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है, अगर मुख्य आर्थिक सलाहकार कहते हैं, अगर हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी जैसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए सरकारी अधिकारी ये कह रहे हैं कि दिवालिया होने की कगार पर देश खड़ा होगा 2030 में अगर ओपीएस वापस लागू कर दिया, राज्य सरकारें ये लोक लुभावन वादा कर देती है, कर्जे में डूबी हुई है। जब इनको गरीबों को देने की पैसी बात आती है, जब किसानों को एमएसपी की गारंटी देने की बात आती है, इन अर्थशास्त्रियों को अर्थशास्त्र समझ में आता है। जब ये अग्निवीर स्कीम लाते हैं, गरीब लोगों को 4 साल के बाद नौकरी से निकालते हैं, तब इन्हें अर्थशास्त्र समझ में आता है। और अनिल अंबानी, जिसको सेबी ने 5 साल के लिए बैन किया है, जरा कोठी की फोटो खींच लीजिए, 15 मंजिला मकान है, करोड़पति अरबपति आदमी है और उसे आपने राफेल का एजेंट बनाया था। आप अमीरों के लिए आपको अर्थशास्त्र समझ में नहीं आता, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए अर्थशास्त्र समझ में आता है।